हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन 2 ऑफ फोटोशॉप। आज ये वाली वीडियो में वी आर गोना बी अंडरस्टैंडिंग द लेयर्स ऑफ फोटोशॉप। कुछ लेयर्स को हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं, ब्लेंडिंग मोड्स देखने वाले हैं, लेयर स्टाइल देखने वाले हैं, मास्क क्लिपिंग मास्क देखने वाले हैं और कुछ थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग करने वाले हैं इन चीज़ों को मिला के। तो आज की वाली क्लास में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को फुल वॉच करना, बिकॉज आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेयर्स को करने वाले हैं। बेसिकली लेयर, व्हाट इज़ लेयर, पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ लेयर। तो एक अगर मेरे पास एक लैंडस्केप है, लाइक लैंडस्केप होता है, ब्यूटीफुल सी इमेज है मेरे पास एक मेरे हाथ में, और अगर मैं उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ना, वो पन्नी टाइप की ट्रांसपेरेंट लेयर मैं उस पर लगा दूँ और मैं उस ट्रांसपेरेंट लेयर पे कुछ ड्रॉ करूँ, लाइक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है एक। अब मैं उस रेक्टेंगल को बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, साइड में रख सकता हूँ, हटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट अगर मैं उस वाली ट्रांसपेरेंट पन्नी लेयर को हटा दूं और मैं उस तस्वीर पे ही डायरेक्टली एक रेक्टेंगल बना दूं, अब ना मैं उसको मिटा सकता हूं, ना मैं उसको बड़ा कर सकता हूं, ना मैं उसको रीसाइज कर सकता हूं, ना मैं उसको कोई छोटा करके किसी जगह पे रख सकता हूं, ना मैं उसकी ओपेसिटी को कम कर सकता हूं, ना मैं कोई उस पर इफेक्ट अप्लाई कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर। लेयर्स को समझने के लिए हमारे को ये समझना होगा कि वो क्या चीज़ है। तो लेयर होती है ये चीज़। लेयर कोई भी टाइप की हो सकती है। लेयर्स के कुछ टाइप होते हैं, इमेज लेयर होती है, एडजस्टमेंट लेयर होती है, फिल लेयर होती है, टाइप लेयर होती है, शेप लेयर होती है, टेक्स्ट लेयर होती है, और कोई भी आपका एलिमेंट लेयर होती है जो कि आप कहीं से डाउनलोड करके उसमें करते हो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर होती है, और जो एडजस्टमेंट्स के अंदर हमारी कंट्रास्ट लेयर, सैचुरेशन लेयर, ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर, बहुत तरह के लेयर टाइप होते हैं। मैंने आपको कुछ यहाँ पे बता भी दिए हैं। तो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर। होप यू विल अंडरस्टैंड द लेयर। व्हाट इज़ लेयर, ये बहुत बड़ा ही एक सवाल था जिसको मैंने क्लियर करके आपको समझा दिया है। नाउ लेट्स गो टू द स्क्रीन। अब यहाँ पे मेरे पास फोटोशॉप ओपन है एंड अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो होने वाला है लेयर्स। अब अगर मेरे पास ये पहली लेयर है, हम लोग पहले ही नंबर पे देखने वाले हैं कुछ ब्लेंडिंग मोड्स को। ब्लेंडिंग मोड्स को हम लोग पहले देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। नाउ ये है हमारे पास अभी एक मेरे पास लैंडस्केप है जो कि एक इलस्ट्रेशन बेसिकली इसको कह लो, और उसी के नीचे मेरे पास एक और भी रखी हुई है। अब अगर मैं इसको ऊपर करूँ ड्रैग करके, लाइक ड्रैगिंग आती है, आप लोग को समझ गए होंगे। इसको अगर मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको ऐसे करके लेके जा रहा हूँ नीचे, तो ये नीचे आ जा रही है, वो वाली ऊपर चली जा रही है। इस वजह से हमारी ये अबव कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, तो लेयर विजिबिलिटी दिख जाती है। अब अगर मेरे को इस वाली लेयर पे, पहली वाली लेयर पे मैं कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन लगाता हूँ, लाइक ब्लेंडिंग मोड्स मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। जिन्होंने पिछली देखी है, जिन्होंने पिछली नहीं देखी है, तो गो बैक एंड देन वॉच द प्रीवियस क्लास, देन बैक टू हियर, बिकॉज आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। वरना अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप लोगों को फिर भी समझ आ जाएगा। नाउ ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं ये, जिसमें हमारे बहुत सारे ब्लेंडिंग मोड हैं। नॉर्मल, डिसॉल्व, ड्रैगन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, बहुत सारे हैं। नाउ इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं पहले तो। नाउ जो ब्लेंड मोडिंग में नॉर्मल जो हमारा लगा हुआ होता है ना, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट एंड वेयर द सिंपली स्टैक लेयर ऑन द टॉप, और जो नीचे होती है वो नीचे ही रहती है। इसका कोई लगा हुआ है तो कोई भी फ़र्क नहीं होने वाला है। उसके बाद हमारा आता है एडिटिव, मतलब मैं ये बहुत सारे इनका नाम पूरा ले रहा हूँ मैं। एडिटिव जो क्या करता है, एड्स द कलर वैल्यू ऑफ द लेयर टुगेदर क्रिएटिंग अ ब्राइटनिंग इफेक्ट। ये ब्राइटनिंग इफेक्ट मतलब बहुत और ब्राइट इफेक्ट क्रिएट करता है। फिर आ जाता है सब्ट्रैक्टिव, जिसको हम सब्ट्रैक्ट्स कहते हैं। सब्ट्रैक्ट्स द कलर वैल्यूज ऑफ लेयर फ्रॉम ईच अदर, ऑफन क्रिएटिंग डार्कर एरियाज वेयर द लेयर ओवरलैप। जो डार्क एरिया होते हैं ना लेयर के, वहाँ पे ये एक लेयर से दूसरी लेयर को ओवरलैप कर देता है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। आप लोगों ने देखा होगा, मल्टीप्लाइज द कलर वैल्यूज ऑफ द लेयर टुगेदर रिजल्टिंग इन अ डार्कर कंपोजिट इमेज। ये रिजल्ट करता है डार्कर कंपोजिट इमेज को, लाइक डार्कर जो एरियाज होते हैं उन वाले लेयर्स के मल्टीप्लाई कर देता है कलर्स को, विच इज़ अ गुड थिंग। और ये क्रिएट करता है, दिस इज़ यूजफुल फॉर क्रिएटिंग शेडोज़ और ब्लेंडिंग डार्कर एलिमेंट्स। लाइक क्रिएट करता है शेडोज़ और ब्लेंड करता है डार्कर एलिमेंट्स को। तो समझ गए होंगे। स्क्रीन होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, सिमिलर टू एडिटिव ब्लेंडिंग, बट इट प्रोवाइड्स अ ब्राइटर रिजल्ट। ये ब्राइटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपको एडिटिव की तरह ही, लेकिन एडिटिव से भी ब्राइटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इट्स ऑफन यूज फॉर कंबाइनिंग लाइट एलिमेंट्स और क्रिएटिंग ग्लो इफेक्ट्स। लाइक आप लोगों ने देखा होगा
अगर नहीं देखा है, वैसे ग्लो इफेक्ट हम जब भी बनाते हैं ना तो हम स्क्रीन, इसको ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है ओवरले, combines the multiply and screen blending modes resulting in increased contrast and saturation। रिजल्टिंग ये होती है इसकी, अगर आप ओवरले लगाते हो किसी उसमें, कंट्रास्ट और जो सैचुरेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज लगने लगती है। कंट्रास्ट वो होता है जो आपके ब्लैकिश जो आपके शेडोज टाइप के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही कंट्रास्ट में ले आता है, और सैचुरेशन आपके जो प्रॉपर वीडियो फोटो की जो सैचुरेशन होती है उसको सैचुरेट कर देता है। सैचुरेशन मीन्स बहुत ज़्यादा ऑरेंज टाइप का कलर आने लगता है अगर आप ज़्यादा बढ़ा देते हो उसको, विच इज़ वेरी इफेक्टफुल फॉर स्किन। अगर आपकी स्किन किसी तस्वीर में डल है या फिर ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को थोड़ा सा पॉप आउट करना है तो आप लोग सैचुरेशन यूज़ करते हो। उसके बाद आते हैं सॉफ्ट लाइट। सॉफ्टन, जैसे सॉफ्ट लाइट है तो सॉफ्टन द कंट्रास्ट बिटवीन द लेयर। कंट्रास्ट जो होता है उसको सॉफ्ट कर देता है बिटवीन द लेयर्स के बीच में। हार्ड लाइट, सिमिलर टू सॉफ्ट लाइट बट विद अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। हार्ड कर देता है लाइट्स को, कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड बना देता है, हार्श कर देता है बहुत ज़्यादा। और फिर आता है डिफरेंस, ये बहुत ज़्यादा नीचे के हैं, विच इज़ नॉट यूज्ड डेली यूज इसके नहीं है ये। कैलकुलेट्स द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कलर वैल्यूज ऑफ द लेयर रिजल्टिंग इन एन इन्वर्टिंग इफेक्ट। इन्वर्ट कर देता है, मतलब आपकी जो एक है उसको बिल्कुल ही इन्वर्ट कर देता है। इन्वर्ट मीन्स पलट देता है। और फिर आता है एक्सक्लूजन, सिमिलर टू डिफरेंस बट विद लेस कंट्रास्ट है लेकिन सिमिलर है डिफरेंस की तरह। उसके बाद आता है कलर डोज एंड बर्न, लाइटनिंग और डार्कन, मतलब लाइट और डोज एंड बर्न आप लोगों ने, मैंने पिछली वाली में बताया था, डोज मीन्स बहुत ज़्यादा ही ब्राइट, बर्न मीन्स मतलब काला जला हुआ टाइप का, तो ये वो कर देता है, थोड़ा सा इफेक्ट्स टाइप बना देता है। नाउ अभी के लिए हमने 12 देखे हैं, 12 को हमने पढ़ लिया है, तो होप ये आप लोगों को समझ आए होंगे। अब इनकी जो है ना थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग भी कर लेते हैं चल के। आ गए हैं फोटोशॉप में। अब अगर मैं पहली वाली लेयर को पकड़ के यहाँ पे नॉर्मल से लेके जाऊँ डार्किन पे, तो ये देखो डार्किन हो जा रहा है। लाइक उसमें कुछ नहीं आए होंगे बिकॉज वो थोड़ी सी डिफरेंट था, बट तकरीबन हमने पढ़े हैं उसमें, उन्हीं के कंपैरिजन में है। डार्किन मीन्स आप लोगों को देख रहे हो डार्क और ब्लेंड हो जा रहा है, जो कि एक अच्छा इफेक्ट बना है। नीचे ही मल्टीप्लाई भी आ जाता है हमारा। मल्टीप्लाई आप लोगों ने देख लिया, देखो मल्टीप्लाई जैसे कि हमने देखा है कि मल्टीप्लाई कर देता है कलर्स को, तो देख रहे हो जो बहुत ज़्यादा ही लाइट कलर है उनको इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, बट जो बहुत ज़्यादा डार्किश कलर है ना उनको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दे रहा है। एंड ये कलर बर्न है, कलर बर्न मैंने आपको जैसे कि बताया है, डोज एंड वो जो बर्न होता है वो कर देता है, तो ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट ला रहा है। लीनियर बर्न, देखो लीनियर बर्न भी सिमिलर ही है। और डार्कर कलर देखो जो कलर वैसे ही पिक्चर में डार्क है ना उनको और डार्क बना दे रहा है डार्कर कलर। लाइट कर दे रहा है एंड बहुत ज़्यादा ही अच्छा सीमलेस ब्लेंडिंग दे रहा है, देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ऑसम लगने लगा। उसके बाद स्क्रीन आ जाता है, स्क्रीन ऐसा बना देता है, कलर डोज है एंड कलर लीनियर डोज है। लाइट इन कलर मतलब लाइट कर देता है कलर्स को थोड़ा सा, देखो डार्क कलर बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं इमेज में। और ओवरले है, ओवरले जैसे कि हमने पढ़ा है, सॉफ्ट लाइट है, सॉफ्ट कर देती है लाइट्स को। हार्ड लाइट, हार्ड देखो कितना ज़्यादा हार्ड बना दिया है। उसके बाद विविड लाइट है, विविड लाइट भी समझ लो हार्ड लाइट की तरह ही है, थोड़ा सा बस थोड़े से सैचुरेशन को बढ़ा देती है। लीनियर लाइट है, लीनियर लाइट देखो कितना ज़्यादा अच्छे से हमारा बन चुका है, एक अलग ही तरीके का। नीचे पिन लाइट है, ये फीचर्स नॉट यूज, ये इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, जो कि नीचे अब ये हार्ड मिक्स है, हार्ड मिक्स एक बहुत ज़्यादा अलग है, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसा है, लाइक डिफरेंस मैंने बताया था ना कि मल्टीप्लाई कर देता, डिफरेंस मतलब पलट देता है, रिवर्ट कर देता है, तो रिवर्ट हो गए हैं। एक्सक्लूजन है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, देखो कलर्स गायब हैं आपके। और डिवाइड है, ह्यू है, नीचे ह्यू सैचुरेशन भी आ जाती है, देखो सैचुरेटेड कर दिया बहुत ज़्यादा। नाउ इट्स ऑल ब्लेंडिंग मोड्स हमने देख लिए। ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन जो होते हैं ना, वो ऊपर के 10 कॉमन होते हैं, बाकी के तो छोड़ दो, वो इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। तो ये था कुछ ब्लेंडिंग मोड्स। होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेंडिंग मोड्स। नाउ लेट्स जंप ऑन टू द लेयर मैनेजमेंट में हमारे पास 3 आ जाते हैं। लेयर ऑर्डर आ जाता है कि आप लोगों को कौन सी लेयर ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, जो कि हम सीख चुके हैं। हम लोग दूसरी देखने वाले हैं, जो कि है ग्रुपिंग लेयर। आप लोग लेयर्स को ग्रुप कैसे कर सकते हो, जैसे कि लेयर कैन बी ग्रुप्ड इनटू फोल्डर टू ऑर्गेनाइज योर प्रोजेक्ट। लेयर जब ग्रुप करते हैं, जब आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना है अपने प्रोजेक्ट को, और उन लेयर्स को एक फोल्डर में रखना है। नाउ लेट्स सी हाउ टू ग्रुप लेयर्स। अब अगर मेरे पास ये 2 लेयर हैं, नाउ इफ़ आई वांट टू क्रिएट इलिप्स टूल ऑन इट, तो ये रहा इलिप्स टूल हमारा। तो मैं देखो इधर की तरफ एक इलिप्स टूल बना रहा हूँ, मैं शिफ्ट दबा लूँगा ताकि ये परफेक्ट शेप बने। नाउ इट्स
इलिप्स टूल, और मैं चाह रहा हूँ इसका कुछ रंग इसके जैसा हो जाए। तो ये देखो फिल आ रहा है ऊपर, फिल पे हम क्लिक करेंगे, इधर आ जाएंगे एंड इधर से मैं सीधा सा यहाँ से इसको ड्रैग कर लूँगा। नाउ हियर इज़ अवर दिस, इसको मैं रख लेता हूँ उसके ऊपर, और इसको मैं इसके ऊपर रख के कोई सा अगर मैं ब्लेंडिंग मोड लगाने की कोशिश करूँ तो देखो ये कैसा हो गया है, देखो देख रहे हो, ये देखो कैसा हो गया, लगने लगा ना उसके जैसा। ना अगर मेरे को इसका साइज़ भी उतना ही करना है तो मैं साइज़ भी उतना ही कर लूँगा, लाइक दिस। इट्स अ फन प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम इट हमने देखो मून का कलर चेंज कर दिया है। ना हमारे पास ये दो हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ये वाला है एंड ये जो इलिप्स टूल से जो हमने इलिप्स बनाया है ये ग्रुप हो जाए। सिंपली यहाँ पे आप लोग नीचे अगर नज़र डालो, थोड़ी सी भी नज़र नीचे डालोगे ना तो आप लोगों को ये नज़र आएगा इधर एक फोल्डर ऑप्शन। नाउ लेट्स क्लिक ऑन अ फोल्डर, देखो आ भी रहा है, क्रिएट अ न्यू ग्रुप। नाउ लेट्स क्लिक ऑन अ फोल्डर एंड देखो एक फोल्डर टाइप बन गया हमारा। हम इसमें डाल के किसी भी चीज़ को ग्रुप कर सकते हैं। नाउ मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, इलिप्स टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे वाली लैंडस्केप को सेलेक्ट कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के, एंड मैं इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके डाल दे रहा हूँ ग्रुप में। बूम, हियर इट इज़। और मैं इस वाले ग्रुप को यहाँ से बंद कर दूँगा। अब हुआ क्या है, अब मेरे को अगर ये सेलेक्ट करना है तो सिंपली मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा और ये देखो ये मेरे पास दोनों ही सेलेक्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं होंगे लेकिन हो गई हैं ये। और मैं अगर इनकी मेरे को कुछ भी, अब मेरे को सेटिंग अगर दोनों को लेके जाना है तो मैं सिर्फ ग्रुप को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, ये ग्रुप नीचे चले आएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप, हाउ टू ग्रुपिंग लेयर। ग्रुपिंग लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बिग प्रोजेक्ट जिनमें हमारे को ऑर्गेनाइज रखनी होती है प्रोफाइल। अगर आपने पिछली मेरी PSG डाउनलोड करी है, बाय द वे आप लोगों को ये वाले प्रोजेक्ट का भी लिंक नीचे मिल जाएगा जिससे आप मेरी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को हर क्लास हर लेसन के साथ मैं जो भी उसमें यूज़ करने वाला हूँ आपको लिंक नीचे डाउनलोड का मिल जाएगा। लाइक पिछली क्लास में मैंने अपनी PSG का लिंक दिया था, अगर आपने वो ओपन करके देखी थी तो आप लोगों को उधर भी एक ऐसे ग्रुप्स नज़र आए होंगे जो कि मैंने ऑर्गेनाइजिंग के लिए बनाए थे। अपार्ट फ्रॉम इट अब देखते हैं लिंकिंग लेयर। लिंकिंग लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रुपिंग लेयर है, लिंकिंग लेयर भी है। नाउ इफ़ मैं इसको हटा दूं, ग्रुप को मैंने हटा दिया और मैं इलिप्स टूल जो मैंने ये जो गोल बनाया है और मैं नीचे वाले इसको लिंक करना चाह रहा हूँ, शिफ्ट सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग दोनों को, राइट क्लिक करके लिंक लेयर। अब हम यहाँ से लिंक लेयर कर सकते हैं। लिंक लेयर होता है क्या है, बेसिकली ना ही ये लेयर को आपकी मर्ज करेगा ना ही ये ग्रुप करेगा, ये एक अलग चीज़ है। जैसे ही मैं लिंक लेयर पे क्लिक करूँगा तो देखो ये आ गए हमारे पास एक लिंक। अब इसका मतलब है जैसे ही मैं एक को सेलेक्ट करूँगा तो देखो दोनों पे सेलेक्ट है, और अगर मैं एक को भी करूँगा ना तो देखो दोनों वो इलिप्स टूल भी हमारा साथ साथ जा रहा है। दैट मीन्स दोज लेयर इज लिंक्ड। अब ये लिंक्ड है और हमेशा के लिए लिंक्ड है जब तक मैं इनको अनलिंक नहीं करूँगा। अनलिंक करने के लिए एक पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहीं पर आपको अनलिंक नज़र आएगा, देन सिंपली क्लिक ऑन अनलिंक, तो ये अनलिंक हो गई। होप यू विल अंडरस्टैंड। अब जो हमारा फोर्थ जो लेयर मैनेजमेंट में हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो आ जाता है मर्ज लेयर। मर्ज लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अब देख रहे हो यार अब मैंने ये कर लिया है फाइनल, अब मुझे इसमें काम नहीं करना है, नाउ आई विल मर्ज इट। तो मर्ज करने के लिए सिंपली दोनों को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, नीचे आ जाएगा मर्ज लेयर। जैसे ही मैं मर्ज लेयर पे क्लिक करूँगा बूम, ये एक ही लेयर बन जाएगी। अब ये एक लेयर है, इसको आप जहाँ भी ले जाओ ये एक ही लेयर है। अब इसमें चेंज नहीं कर सकते आप कुछ। मैं Ctrl Z करके उसको दोबारा अनमर्ज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप मर्ज करके बहुत सारा काम कर लिया आपने तो Ctrl Z से भी नहीं होने वाला है ये, बिकॉज दिस इज़ मर्ज। तो ये फिर कोई भी काम इसमें नहीं होगा, सिंपली आप लोगों ने इसको लॉक कर दिया। अगर आप चाह रहे हो उसको अनमर्ज करना तो आप लोगों को दोबारा ही सब कुछ करना पड़ेगा, तो कीप इन माइंड, क्योंकि ये अनमर्ज नहीं होती है, समझ आई। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेयर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं मास्किंग पे, लेयर मास्किंग पे। लेयर प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने ओपेसिटी पिछली वाली क्लास में देख ली थी, और हमने ब्लाइंडिंग मोड्स भी बहुत ज़्यादा इन डिटेल देख लिए हैं और बहुत ज़्यादा हमारे को समझ भी आ गया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं लेयर मास्क। लेयर मास्क अलाउ पार्ट्स ऑफ द लेयर टू बी हिडन और रिवील्ड। तो ये वाला बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग नाउ इसको समझने के लिए सिंपल सा हम लोग एक काम करते हैं, एक हम टेक्स्ट लिखेंगे, टेक्स्ट लिख लेते हैं। क्लिपिंग मास्क बेसिकली देखने वाले हैं, अभी लेयर मास्क अलग है, लेयर मास्क हम फिर किसी क्लास में देखेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा है। बट क्लिपिंग मास्क बहुत जगहों पे यूज़ होता है, बट मैं एक सिंपल यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए मास्क की। तो मास्क बेसिकली MASK मास्क। नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ
लैंडस्केप, मैंने एक लिख लिया लैंडस्केप। नाउ सिंपली कंट्रोल टी करके मैं इसको थोड़ा सा ऑल्ट दबा के बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये फुली हर तरफ से बड़ा हो। एंड मैं वीट सिलेक्शन टूल लेके इसको रख लेता हूँ बीच में। अगर आपकी ये गाइड्स नज़र नहीं आ रही हैं, लाइक ये मेरी लाइन आ रही है, बता रहा है कि आप कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे हर चीज़ ये गाइड कर रहा है एक तरीके से। अगर आपकी ये नहीं आ रही है तो आप लोग व्यू में जाके, गाइड्स में जाके, यहाँ से आपकी लॉक होंगी गाइड्स, तो आप लोग लॉक गाइड्स पे क्लिक करोगे ना तो ये ओपन हो जाएगी। होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ सिंपली अब हमारे को क्या करना है, अब मुझे चाहिए ये इक्लिप्स को बेसिकली अभी हम लोग इसको कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। यहाँ से इस पर क्लिक करके हमने पिछली क्लास में देखा था, बंद हो गई। इस वाली लैंडस्केप को मैं ले आता हूँ अपने टेक्स्ट के ऊपर, मैं लिया है अपने टेक्स्ट के ऊपर। अब आप देख रहे होंगे कि टेक्स्ट उसके नीचे चले गया, तो जाहिर सी बात है टेक्स्ट अभी अनरिवील हो गया है, हिडन है। इसके बाद हम लोग अगर अपनी लेयर पे देखें, और लेयर पे हम लोग लाइक मैं लेयर जो है, अब लेयर पैनल में थोड़ा सा लेयर पैनल को खोल लेता हूँ। नाउ इधर मैं अगर बेसिकली एक चीज़ बता दूँ ना, अभी के लिए मैं जो है ना ये प्रॉपर्टीज़ को अगर आप लोगों को बंद करना है तो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हो, और ये सारी की सारी मैं यहाँ से कर रहा हूँ अभी के लिए। यहाँ पे देख रहे हो अब ये जो लेयर है, लेयर वाला जो मेरी पैनल है, मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं इसको सेलेक्ट करके ऑल्ट दबाऊंगा ना और यहाँ आऊँगा तो देखो ऑल्ट दबाते ही देखो ये निशान इसका चेंज हो रहा है। अगर आप बीच में लाओगे देखो ना एक एरो दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि ये, तो इसको कहते हैं क्लिपिंग मास्क। अगर मैं ये क्लिपिंग मास्क कर दूँ, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो व्हाट इज दिस हैपेंड, हमारी जो इमेज है देखो ये हमारा एरो आने लगा है, वो एक टेक्स्ट के अंदर जा चुकी है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ही यूज्ड इसका होगा। और अगर मेरे को रीसाइज करनी है तो सिंपली मैं ये इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी पे क्लिक करूँगा और मैं इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से रख सकता हूँ, लाइक दिस मैं मून ला सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से रख सकता हूँ। देखो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है ये इस वाले एंगल पे, क्योंकि हमारा बंदा भी नज़र आने लगा है लाइक दिस, विच इज़ गुड। बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ है, एक अच्छा एक हमारा वो बन चुका है जो कि अच्छा है, मुझे भी पता है। अब इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो, इसको आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो, लाइक मैंने ब्रश बताया था ना, ये रहा ये वाला ब्रश जो टूल है, अब आप इसको इससे भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू लेयर। यहाँ से देखो ये बॉक्स आ रहा है, प्लस आ रहा है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा न्यू लेयर बन गई, और ऑल्ट दबा के देखो, और देखो अब यहाँ से हम ये लेयर बना सकते हैं। लाइक मैं हार्डनेस इसकी बढ़ा देता हूँ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, हार्डनेस बेसिकली इसकी सॉफ्ट हो या हार्ड हो। अब मैं एक चीज़ बता, पिंक कलर ले लिया है मैंने। नाउ मैं अगर एक चीज़ बता दूँ कि मैं शिफ्ट दबा के अगर ऐसे बनाऊँगा ना तो देखो ये सीधी 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 लाइन बनाएगा। शिफ्ट दबा के यहाँ दबाऊँगा, यहाँ दबा दूँगा तो देखो सीधी लाइन बन गई। हालांकि अगर मैं ऐसे ही करके बनाऊँगा तो मेरे से नहीं बन पाएगी ब्रा, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करूँगा तो देखो जब भी बन जाएगी। तो ये एक तरीका है जो कि मैं पिछली क्लास में, अब आई टोटली फॉरगॉट, मेरे को पिछली क्लास में बताना था ये, बट आई एम फॉरगॉट, तो मैं अब बता रहा हूँ। नाउ मैं इसको थोड़ा सा जो है ना बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा मैं कैसे कर रहा हूँ उसको, आप राइट क्लिक करके साइज से छोटा बड़ा कर सकते हो। लाइक अगर शॉर्टकट से करना है तो सिंपली ऑल्ट दबा के अगर माउस के राइट क्लिक को ऐसे करके यूँ ऊपर नीचे लेके जाओगे, ड्रैग करोगे तो ये छोटा बड़ा ऐसे करके होगा। राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को कम कर लेते हैं, एंड यहाँ से अगर मैं सिंपल सा ये करूँ, इधर वाला कलर ले लूँ, मैं ऑल्ट दबाता हूँ तो देखो कलर सेलेक्ट करने का आ रहा है, मैं ये वाला कलर ले लिया मैंने, और मैंने इधर ऐसे करके मार दिया। अब मैं इसको भी ऑल्ट दबा के इसी पे क्लिपिंग कर दूँ तो ये देखो ये भी मेरे टैक्स के अंदर ही आ चुका है, मैं इसको हटा भी सकता हूँ। देखो तो मैं जितनी भी चीज़ें हों, आपकी किसी भी तरीके की चीज़ें हों, आप लोग सिंपली सारी की सारी चीज़ें इधर पुट कर सकते हो। ये है मेरे समझाने का मतलब। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी सी लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल एक अलग प्रोपोर्शन है एंड बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है। उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग ज़रा एक न्यू बना लेते हैं। न्यू हम लोगों ने देखा था, न्यू फाइल में से जाके न्यू, एंड यहाँ से मैं यही वाला ले लेता हूँ थंबनेल स्टाइल का। एंड अब मैं यहाँ से अपनी जो टेक्स्ट और ये है ना, इसको मैं कर लेता हूँ लिंक। राइट क्लिक सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके लिंक, कंट्रोल सी करके मैं इसको कंट्रोल वी इस वाले पे कर लेता हूँ, तो ये हमारा यहाँ आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको मर्ज कर लूँ, तो मैं राइट क्लिक करके कंट्रोल ई में मर्ज कर लिया। अब ये हो चुका है मर्ज। अब हम लोग लेयर स्टाइल को कैसे कर सकते हैं ओपन। लेयर स्टाइल को ओपन करने के लिए बेसिकली आप लोगों को इसी पे ही खाली जगह पे डबल क्लिक करना है। बूम, ये है हमारा लेयर स्टाइल, जिसमें आप लोगों को नज़र आता है बिवल एंड एम्बोस, कंटूर, टेक्सचर, स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, स्टेन,
कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, पैटर्न ओवरले, आउटर ग्लो, ड्रॉप शैडो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सारी देखने वाले हैं अभी के अभी। पहले नंबर पे जो हमारा सेलेक्टेड है वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ब्लेंडिंग ऑप्शन में ब्लेंड मोड आ जाते हैं, वही ओपेसिटी आ जाती है, नीचे फिल ओपेसिटी आ जाती है, और बाकी ब्लेंड डिफ वगैरह को हम लोग फिर देखेंगे। अभी के लिए अभी हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। अभी आ जाते हैं बेवल एंड एम्बोस पे। बेवल एंड एम्बोस अगर मेरे को लगाना है तो मैं सिंपली इधर इसको चेक कर दूंगा। देख रहे हो डिफरेंस, देखो आप। मैं अगर इसको बंद करूं और अगर इसको खोलूं तो देखो ये होता है बेवल। अब बेवल की ऑप्शंस देख लेते हैं। बेवल में देखो डेप्थ है सबसे पहले, तो ये इनर बेवल है। आउटर चाहिए तो आउटर लगा लो, इनर चाहिए इनर लगाओ, एम्बोस चाहिए एम्बोस लगाओ। एम्बोस बेसिकली एम्बोस कर देता है आपके टैक्स को, एक फील दे देता है। तो अगर प्लो एम्बोस चाहिए, प्लो एम्बोस, तकिया एम्बोस, और स्टॉक एम्बोस चाहिए तो स्टॉक एम्बोस लगा। अभी के लिए हम लोग एम्बोस लगाते हैं, दैट्स सेलेक्ट एम्बोस। ये थोड़े सेम ही है, सारी सेटिंग सेम ही है। और ये टेक्निक आपको स्मूथ चाहिए या फिर हार्ड सॉफ्ट चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा स्मूथ रखो इसको। और अगर मैं डेप्थ को इसकी इंक्रीज़ करूँ तो ये देखो यहाँ से हमारी डेप्थ को इंक्रीज़ करने में नाउ बेवल की अगर डेप्थ बढ़ाएंगे तो इस तरीके का इफेक्ट बनता है। हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है अप है या डाउन। अप डाउन आपके उस पर होता है, वैसे अप ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड साइज़ होता है कि कितना ज़्यादा करना है, तो ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा चाहिए। मतलब अभी के लिए इतना सही है। सॉफ्टन कितना चाहिए, मतलब सॉफ्ट कितना हो, तो आप लोग ये डिफाइन कर सकते हो। नीचे शेडिंग आ जाती है, एंगल आ जाता है, 90 डिग्री लगा हुआ है, आप लोग उसको चेंज कर सकते हो, कोई सी भी डिग्री लगा सकते हो उस पर। अभी के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही। बल्कि एल्टीट्यूड आ जाता है, एल्टीट्यूड आप लोग सेट कर सकते हो। बाकी ग्लोस कंट्रोल आ जाती है, आप लोगों को किस एंगल पे चाहिए, लाइक ऐसे इन चाहिए या फिर आउटर चाहिए, कुछ इस तरीके के ये हैं इधर जो कि आप लोगों के प्री बिल्ड होते हैं। तो ये देखो जैसे कि ये स्टील टाइप लगने लगा है। अब एंटी अलाइज खोल सकते हो। एंटी अलाइज बेसिकली वो होता है कि आपके जो कोने होते हैं ना वो ऐसे शॉर्प्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं। लाइक ये देखो एंटी अलाइज अगर खोलना चाह रहे हो तो यू कैन सिंपली ओपन इट। और नीचे स्क्रीन वही, ये तो मोड है इनके जो कि आप लोग स्क्रीन पे सेट रहने दो। बाकी ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी को आप लोग देख सकते हो। मल्टीप्लाई की ओपेसिटी है, इन चीज़ों को भी छोड़ दो। कॉन्टोर क्या होता है, कॉन्टोर भी बेसिकली यही समझ लो, थोड़ा ऐसे ही है, तो इसको भी हम ड्रॉप कर रहे हैं। कॉन्टोर को बंद कर। टेक्सचर आप लोगों के लाइक ये कुछ टेक्सचर होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जो कि ट्रीज़ में कुछ आ जाते हैं, जो कुछ ग्रास में आ जाते हैं, कुछ वाटर में आ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर कोई सा भी चाहिए, लाइक मैं वाटर में से जाके ये वाला लगा लूँ तो देखो लग चुका है। और बाकी इसकी स्केलिंग है, बहुत बारीक चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। और अगर डेप्थ वगैरह है, ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो। वैसे टेक्सचर में इतना यूज़ नहीं करता तो मैं नहीं बता रहा, अभी बता दिया। मतलब स्टॉक बेसिकली जैसे पिछली वाली क्लास में बात करी थी स्टॉक, तो अगर अभी मैं स्टॉक को खोलूँ तो देखो स्टॉक ये अगर मैं साइज़ को बढ़ाऊँ तो ये देखो अभी ये लगी हुई है इनसाइड, मैं इसको आउटसाइड कर दूँगा तो ये स्टॉक होती है। आप इसकी इंटेंसिटी को बता सकते हो। बाकी आउटसाइड, इनसाइड और सेंटर कर सकते हैं। आउटसाइड कर सकते हैं या फिर इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ बनेगी है। ब्लेंडिंग मोड है इसके भी। कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, किसी भी कलर की हो सकती है, तो आप लोग किसी भी लिटरली किसी भी कलर की लगा सकते हो, लाइक दिस ऐसे के। और जिन के पास ये आगे प्लस का निशान आ रहा है ना, तो आप लोग इनको बढ़ा सकते हो। लाइक ये एक और आ गई। अब ये अगर ये वाली को मैं ब्लैक पे कर दूंगा तो देखो, और मैं इसको अगर कम कर दूं तो ये देखो 2 हमारी पास आ चुकी हैं, 2 लग चुकी हैं। तो बेसिकली अगर इसको आपको डिलीट करना है तो आप लोग इस वाले बटन पे क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हो। ये है स्टॉक। और इनर शेडो बेसिकली शेडो है ये, जो कि इनर होगा, इन अंदर बनेगा। इतना आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट देखो ये देखो बन रहा है। और ये इसके बाकी सारे मैं वैसे ये मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड को इधर ही छोड़ देते हैं। शेडो का कलर किस कलर का चाहिए, ओपेसिटी कितनी हो, एंगल क्या हो शेडो का, और डिस्टेंस क्या हो, लाइक ये देखो चॉकिंग हो शेडो में या नहीं हो, साइज़ क्या हो शेडो का, ये सारी चीज़ें हैं। समझ गए होंगे। और नीचे ये क्वालिटी, मतलब ये क्वालिटी होती है, क्वालिटी कैसी चाहिए तो क्वालिटी को भी हम यहीं छोड़ दें। और नीचे आए तो इनर ग्लो है इनर, लाइक ओपेसिटी को बढ़ाएं, नॉइज़ हो ग्लो में नहीं हो, और कितनी ज़्यादा तेज़ चाहिए ये है ग्लो का। कलर किस कलर में ग्लो चाहिए अंदर आप लोगों को, तो आप लोग इस तरीके की कर सकते हो, लाइक दिस।
तो किसी भी तरीके की जो जिस तरीके की ग्लो चाहिए वो उस तरीके की बन जाती है। एंड यहाँ पर यही है इधर। और एलिमेंट्स में बाकी आप लोग सॉफ्टवेयर ग्लो चाहिए सॉफ्टवेयर रख सकते हो, बाकी प्रिसाइज रख सकते हो, सोर्स आपकी एजेस हो या सेंटर हो वो बता सकते हो उनको डिफाइन करके। बाकी अभी के लिए हम इसको सेंटर करते हैं और इसकी चॉकिंग हो, इसमें साइज़ क्या हो, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी नीचे वही क्वालिटी काउंटर आपको सब में मिलता है जो कि क्वालिटी वाइज अच्छा कर देता है उसको। सेटिन इज़ द मोस्ट यूजलेस इफेक्ट इन लेयर स्टाइल फॉर मी। मतलब ये बस हल्का सा ऐसा ब्लैकिश टाइप का कर देता है और इसकी ओपेसिटी को बढ़ा लो, कम कर लो, बाकी डिस्टेंस वगैरह देख लो, उसका साइज़ वगैरह देख लो, ब्लू ब्लैक कर दिया इनने। बस यही है। तो मैं इसको तो भाई यूज़ कभी नहीं करता। कलर ओवरले, अगर आपको कलर चेंज करना है अपने टैक्स का तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। बेसिकली किसी भी कलर का आप लोग अपने टैक्स को बना सकते हो यहाँ से, लाइक दिस। ये देखो, देख रहे हो, कोई भी कलर का बना सकते और इसमें कुछ नहीं होता भाई, यही है इसमें। और इसी के ही नीचे हमारे पास आ जाता है ग्रेडियंट ओवरले, जो कि ग्रेडियंट हमारे जो बेसिक होते हैं ना, बिल्ट इन जो होते हैं और जो हम लोग बनाएंगे आगे क्लासेस में, वो ब्लूज़ में लाइक देखो बिल्ट इन है तो ये मैंने बिल्ट इन लगा दिया, ये लग भी गया। लीनियर रेडियल एंगल रिफ्लेक्टेड डायमंड, ये कुछ तरीके हैं। रेडियल मीन्स सिर्फ बीच में आएगा, ऐसे बीच में से हो रहा होगा। लीनियर मीन्स ऐसे लाइन वाइज आएगा। और रिफ्लेक्टेड होगा, ऐसे बीच में एक पट्टी चल रही होगी। और डायमंड मीन्स डायमंड शेप आएगा। होप यू अंडरस्टैंड। बाकी ये स्केलिंग है, स्केलिंग कितनी हो, और ये एंगल है, एंगल कहाँ से आ रहा हो, और ब्लेंडिंग मोड है। बाकी यही है सर, अलाइन विद लेयर या फिर लेयर के इधर उधर किसी भी उस पर आ जाए या अलाइन हो लेयर के साथ, ये है। और मेथड स्मूथ हो, परसेप्चुअल हो, लीनियर हो, क्लासिक हो या फिर स्ट्रिप्स हो, ये आप लोग इधर डिफाइन कर सकते हो। बाकी आप लोग अपने भी बना सकते हो जो कि हम आगे बात करेंगे। नाउ पैटर्न ओवरले वही है, वही ट्वीट्स के जो हमारे बने बनाए पैटर्न्स जो होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एंड यू कैन सिंपली यूज़ इट इन हेयर। एंड इसकी स्केलिंग बता सकते हो लाइक दिस, ये देखो स्केलिंग इतनी कर दी है मैंने, क्वालिटी वगैरह ओपेसिटी बता सकते हो। देख लो ये आ रहे हैं, अगर मैं इसको बंद करके खोलूँ तो देखो थोड़े थोड़े से हमारे पास बने हुए आने लग रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पैटर्न ओवरले। इसी के नीचे आ जाती है आउटर ग्लो। हमें इनर ग्लो देखी, अब यह है आउटर ग्लो। इसका रंग चेंज करके लाल करते हैं ताकि दिखे। और स्प्रेड मीन्स ये स्प्रेड कितना हो और साइज़ क्या चाहिए इसका। बेसिकली नज़र नहीं आ रहा है अभी, इसमें पता नहीं क्यों ये अप्लाई नहीं हो रही है, बट अभी हम इसको चेक करते हैं किसी और शेप पे लगा के। इससे नीचे वाला ड्रॉप शेडो देखते हैं। ड्रॉप शेडो को देखो, ड्रॉप शेडो मैंने ऑन किया है, ओपेसिटी को मैंने फुल कर दिया। अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाऊँगा तो ये देखो भाई, लाइक मैं एंगल यहाँ से करके मैं इसको नीचे कर देता हूँ और डिस्टेंस को मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा इधर। एंड अगर हम स्प्रेडनेस को देखें तो देखो स्प्रेड होता है, साइज़ मतलब ये ऐसे करके साइज़ बढ़ा लेता है। तो ये है सारी की सारी चीज़ें। और वही नीचे वही आ जाता है। कलर आप लोगों को क्या चाहिए, इसका क्या हो, वो यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो किस तरीके का कलर होना चाहिए। लाइक हम थोड़ा सा इसके जैसा ही रखते हैं एंड बूम, ये देखो। ये ऑल जो इसमें सारी की सारी जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये थी लेयर स्टाइल की चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है आपके लेयर को। लाइक हमने देखो कितना ज़्यादा अच्छा कर लिया है। यहाँ पे देखो आपके पता चलने का एफेक्ट्स में हमने लगा है बेवल एम्बोस, इनर ग्लो, ड्रॉप शेडो। अगर हम एफेक्ट्स को बंद करें तो कुछ इस तरीके का था और हमने इसको इस तरीके का किया है, तो यहाँ से ये पता चल जाता है हमारा। अब देख लो ये कुछ इस तरीके का बना है। एंड बस यही था लेयर स्टाइल में। अब हम लोग लेयर ग्लो को चेक करते हैं। लेयर ग्लो के लिए हम लोग छोटा सा ये बना लेते हैं। एंड इसके लिए हम लोग दोबारा से कि खाली जगह पे क्लिक करके चलते हैं इधर। आउटर ग्लो को हम लोग खोलते हैं एंड यहाँ पे अभी हम लोग अब आउटर ग्लो को बनाते हैं। ये देखो हमारे पास नज़र आ रही है, देखो आउटर ग्लो। तो ये इस तरीके का नॉइज़ को हम लोग कम करते हैं। आउटर ग्लो देखो हमारी नज़र साफ साफ आने लगी है, लाइक दिस इज़ कॉल्ड आउटर ग्लो। देख रहे हो किस तरीके की लगने लगी। यहाँ नज़र नहीं आ रही है बट देखो यहाँ पे टेक्स्ट पे हमारे नज़र आ रही है। तो ये हमारी है आउटर ग्लो। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक थिंग्स ऑफ लेयर स्टाइल। ये थी बेसिक लेयरिंग। सारी की सारी लेयर्स का हम लोगों ने आज सारी लिटरली सब चीज़ें देख ली हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं हमारा और जो आगे की जो सारी कंटिन्यूइंग चीज़ें होंगी। बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि मुझे बतानी है आपको, अभी मैंने नहीं बताई हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इधर मैंने क्या क्या बताया है। और अगर नहीं आई है तो आप लोग देख लो और प्लेलिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे लिंक आ रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।